हेलो स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे अमेरिकी संविधान की विशेषताएं। बीए पार्ट सेकंड पेपर फर्स्ट। अमेरिकी संविधान एक ऐसा संविधान था जो संकटमय स्थिति और विभिन्नता और असमानता की बुनियाद पर आधारित था। ये संविधान एक क्रांतिकारी दस्तावेज नहीं था, वरन संयुक्त राज्य को संगठित करके उसके शासन को नियमित रूप देने और केंद्रीय सरकार को मजबूत बनाने का साधन था। ये मध्य मार्ग और समझौते का फल था और ये स्वतंत्रता की घोषणा में निहित अनेक आधारभूत नियमों पर आधारित था। इस संविधान की कुछ निजी विशेषताएं हैं जिनकी जानकारी आवश्यक है। इसके मौलिक सिद्धांतों और विशेषताओं का आज हम अध्ययन करेंगे। संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान की प्रमुख विशेषताओं का अध्ययन निम्न रूपों में किया जा सकता है। पहला है लिखित एवं निर्मित संविधान। संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान आधुनिक युग का प्रथम लिखित एवं निर्मित संविधान है। जिस प्रकार ब्रिटिश संविधान अलिखित संविधान का नमूना है, उसी प्रकार अमेरिकी संविधान लिखित संविधान का नमूना है। इसका निर्माण 1787 में फिलाडेल्फिया सम्मेलन द्वारा हुआ, जिसके लिखित रूप को अभी तक 27 संशोधनों ने विकसित किया। लेकिन कोई भी संविधान क्योंकि पूर्णतः लिखित या अलिखित नहीं होता है, अमेरिकी संविधान भी इसका अपवाद नहीं है। कुछ प्रथाएं और परंपराएं उसका अंग बन गई हैं क्योंकि वह संविधान को पूर्णता प्रदान करती हैं। किसी व्यक्ति का राष्ट्रपति पद के लिए 2 बार से अधिक निर्वाचित नहीं होना, सीनेटोरियल कर्टेसी, मंत्रिमंडल की व्यवस्था आदि नियम संविधान में उल्लिखित नहीं है। इस प्रकार संविधान के कुछ अंश अलिखित तथा विकसित भी हैं। दूसरा हम देखते हैं कि ये विश्व का सबसे संक्षिप्त संविधान है। अमेरिकी संविधान संसार के लिखित संविधान में सबसे संक्षिप्त दस्तावेज है। इसमें केवल 7 अनुच्छेद ही हैं, जबकि ऑस्ट्रेलिया के संविधान में 128, कनाडा के संविधान में 147, दक्षिण अफ्रीका के संविधान में 153 और भारत के संविधान में 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हैं। मुनरो ने भी कहा है कि संयुक्त राज्य के संविधान में केवल 4000 शब्द हैं जो 10 या 12 पृष्ठों में मुद्रित हैं और इसे आधे घंटे में पढ़ा जा सकता है। संविधान के संक्षिप्त रूप का कारण था कि अमेरिका वासियों के स्वभाव में ही मिलता है कि वे भविष्य को भूत के बंधनों से बांधने के पक्ष में नहीं है। अतः संविधान निर्माताओं ने संविधान में केवल सिद्धांतों का ही प्रतिपादन किया और जितनी भी विस्तार की बातें थी उनको भावी पीढ़ियों द्वारा समय और परिस्थिति के अनुसार विकसित करने के लिए छोड़ दिया। उन्होंने संविधान को एक स्ट्रेट जैकेट के रूप में तैयार नहीं किया, वरन उन्होंने केवल एक ढांचा तैयार किया जिसे भावी संतानों ने रक्तमांसपूर्ण जीवन दिया। अमेरिका का संविधान एक कठोर संविधान है। संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान की ये तीसरी विशेषता है जो संविधान की परिवर्तनशील प्रकृति से संबंधित है। संशोधन की विधि के आधार पर संविधान के 2 भेद बताए जाते हैं, एक तो नम्य यानी फ्लेक्सिबल और अनम्य यानी रिजिड। नम्य संविधान वे होते हैं जिनमें संशोधन के लिए साधारण प्रक्रिया अपनाई जाती है, यानी जैसे साधारण कानून में बनाया जाता है उसी तरह संविधान में संशोधन कर दिया जाता है। इसके उदाहरण है इंग्लैंड और न्यूजीलैंड। इसके अलावा अमेरिका, स्विट्जरलैंड, भारत आदि के संविधान को दुष्परिवर्तनशील संविधानों की श्रेणी में रखा जाता है। दुष्परिवर्तनशील संविधान में भी मात्रा का अंतर है। जैसे भारत के संविधान को हम देखते हैं तो उसका झुकाव नम्यता की ओर है, क्योंकि यहाँ संशोधन प्रक्रिया अमेरिका की तुलना में तो सरल ही है, और अमेरिकी संविधान का झुकाव अनम्यता की ओर है क्योंकि यहाँ संशोधन प्रक्रिया कठिन है। इसके बाद हम देखते हैं संशोधन संबंधी प्रस्ताव कि अमेरिका में संशोधन किस प्रकार होता है। कांग्रेस के दोनों सदनों के 2/3 सदस्यों द्वारा या 2/3 राज्यों के विधानमंडलों की मांग पर आयोजित विशेष सम्मेलन द्वारा इसे प्रस्तावित किया जाता है। इसके बाद अनुसमर्थन की आवश्यकता होती है, जिसके लिए 3/4 राज्यों के विधानमंडलों या 3/4 राज्यों के विशेष सम्मेलन की स्वीकृति आवश्यक होती है। संशोधन की ये प्रक्रिया व्यवहार तो देखी जाए तो बहुत जटिल है। इसीलिए
1787 के बाद अब तक केवल 27 संशोधन हुए, जिनमें 10 के लिए तो संविधान लागू होने से पूर्व ही समझौता हो चुका था। इस दुष्परिवर्तनशीलता के उपरांत भी संविधान में पर्याप्त परिवर्तन आया है। तो ये परिवर्तन कैसे आया? इसके अनेक गैर संवैधानिक तरीके भी हैं। संविधान में ऐसी भाषा का प्रयोग किया गया है कि कांग्रेस, राष्ट्रपति और न्यायालय उसकी व्याख्या करते हुए संविधान को समय के अनुरूप बना सके। न्यू डील, जनरल वेलफेयर, नेचुरल जस्टिस, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ आदि इसके उत्तम उदाहरण हैं। तात्पर्य यह है कि संशोधन प्रक्रिया के अतिरिक्त संविधान का विकास विधियों, प्रशासकीय निर्णय, न्यायिक व्याख्यान, प्रथाओं और अभिसमयों द्वारा हुआ है। इसके बारे में मुनरो ने कहा है कि यह विरोधाभास सा लगता है, लेकिन यह सत्य ही है कि अधिकांश संशोधन संविधान के उपबंधों में बिना कोई संशोधन लाए ही हुए हैं। हम देखते हैं कि अमेरिका के संविधान की एक विशेषता है कि लोकप्रिय संप्रभुता पर आधारित है। अमेरिका के संविधान में लोकप्रिय संप्रभुता के सिद्धांत को स्वीकार किया गया है। संविधान की प्रस्तावना में घोषणा की गई है, हम संयुक्त राज्य अमेरिका के लोग अधिक शक्तिशाली संघ बनाने, न्याय की स्थापना, आंतरिक शांति की प्राप्ति, सामान्य प्रतिरक्षा की व्यवस्था और सार्वजनिक कल्याण में बढ़ोतरी करने तथा अपने और अपनी संतान हेतु स्वतंत्रता के वरदान को सुरक्षित रखने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए इस संविधान को अपनाते हैं। संविधान का निर्माण जनप्रतिनिधियों द्वारा किया गया है और संविधान के द्वारा अंतिम सत्ता जनता को ही प्रदान की गई है। इसकी पांचवी विशेषता हम ये देखते हैं कि अमेरिकी संविधान देश का सर्वोच्च कानून है। राष्ट्रपति, कांग्रेस या सर्वोच्च न्यायालय और संघ की इकाइयां सभी संविधान के अधीन हैं। कोई अधिकारी इसका उल्लंघन नहीं कर सकता। अमेरिका के संविधान के अनुच्छेद 6 में कहा गया है, यह संविधान और इसके अनुसार बनाए गए सभी कानून और संयुक्त राज्य अमेरिका के प्राधिकार के अधीन की गई अथवा भविष्य में की जाने वाली सभी संधियां देश का सर्वोच्च कानून होगा और प्रत्येक राज्य के न्यायाधीश उससे बाध्य होंगे। किसी भी राज्य के संविधान अथवा कानून की कोई भी बात जो इस संविधान के विरुद्ध होगी वो अवैध समझी जाएगी। इस प्रकार हम ये देखते हैं कि अमेरिका में संविधान को सर्वोच्चता प्रदान की गई है। इसके बाद अमेरिका के संविधान की एक विशेषता है संघात्मक शासन की स्थापना। संविधान के द्वारा विश्व के प्रथम और पूर्ण संघ राज्य की स्थापना की गई है और संघ राज्य के सभी प्रमुख लक्षण इसमें विद्यमान हैं। जैसे पहला है दोहरी शासन व्यवस्था। तो इस दोहरी शासन व्यवस्था के अनुसार यहाँ पर केंद्र की सरकार और इकाइयों की सरकार है। संघ और इकाइयों की सरकारों में संविधान के द्वारा ही शक्ति का विभाजन किया गया है। दूसरा है कि संविधान की सर्वोच्चता की धारणा को स्वीकार किया गया है और अनुच्छेद 6 में संविधान को राज्य का सर्वोच्च कानून घोषित किया गया है। संघ शासन की जो तीसरी विशेषता है उसके अनुसार कठोर संविधान को अपनाया गया है। चतुर्थ, एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई है जो संघीय सरकार और इकाइयों की सरकारों के मध्य उत्पन्न होने वाले संवैधानिक विवादों का निर्णय करता है। संघ के कुछ अन्य लक्षण जैसे दोहरी नागरिकता और संघीय व्यवस्थापिका के द्वितीय सदन में इकाइयों की समान प्रतिनिधित्व को भी अपनाया गया है। अमेरिका में केंद्र की शक्तियों का वर्णन संविधान में कर दिया गया है और केंद्र को केवल वही शक्तियां प्राप्त हैं। इसके अलावा जो अवशिष्ट शक्तियां हैं वो संविधान ने राज्यों को प्रदत्त की हैं। संविधान निर्माताओं ने राज्यों को अधिक शक्तियां प्रदान की हैं, लेकिन न्यायिक व्याख्याओं, निहित शक्तियों के सिद्धांत, राष्ट्रीय संकट और अन्य परिस्थितियों के कारण आज केंद्र अधिक शक्तिशाली हो गया है। अध्यक्षात्मक शासन की व्यवस्था। अमेरिका के संविधान की विशेषता ये भी है। प्रतिनिधित्वात्मक लोकतंत्र के दो भेद होते हैं, एक तो संसदात्मक पद्धति और एक अध्यक्षात्मक पद्धति। जो संसदात्मक पद्धति होती है, जो जैसे इंग्लैंड और भारत में है, उसमें कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है और दोनों में समन्वय रहता है। जैसा कि हमने इंग्लैंड के संविधान में पढ़ा था कि वहाँ पर जो प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल हैं वो व्यवस्थापिका में से लिए जाते हैं और उसी के प्रति उत्तरदायी रहते हैं। और अध्यक्षात्मक प्रणाली में कार्यपालिका और विधायिका में पूर्ण पृथकता रहती है, यानी दोनों अलग अलग होते हैं और जो कार्यपालिका है वो विधायिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होती।
संयुक्त राज्य अमेरिका में कार्यपालिका के औपचारिक और वास्तविक जो प्रधान है राष्ट्रपति, उसे वैधानिक दृष्टि से देश के नागरिकों द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया जाता है, परंतु व्यवहार में इस पद्धति ने प्रत्यक्ष निर्वाचन का रूप ही ग्रहण कर लिया है। निर्वाचित होने के बाद राष्ट्रपति किन्हीं भी व्यक्तियों को मंत्री पद पर नियुक्त कर सकता है और इस प्रकार मंत्री परिषद का निर्माण होता है, जो पूर्ण रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं। राष्ट्रपति कांग्रेस के नियंत्रण से पृथक रहकर शासन शक्ति का संचालन करता है। इसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ गणराज्य की स्थापना की गई है। संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान द्वारा अमेरिका में